नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 6वें का पहले वाले को हम हल करेंगे। देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, का प्रकार यदि कोई प्रकार है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहां पर देखिए, ये हो जाएगा बिंदु ए, ये हो जाएगा बिंदु बी, ये हो जाएगा बिंदु सी और यहां पर हो जाएंगे बिंदु डी। तो यहां पर चतुर्भुज की बात हो रही, तो यहां पर मैं आपको रफ डायग्राम में समझा देता हूं कि किस तरीके से यहां पर हम इसको हल करेंगे। ये हो जाएगा आपका बिंदु ए, यहां पर आपका हो जाएगा बिंदु बी, ये हो जाएगा बिंदु सी और यहां पर ये हो जाएगा बिंदु डी। यहां पर इनके योग में देखिए क्या दिया है आपको। बिंदु ए के योग में -1 -2, यहां पर बिंदु बी के योग में क्या है 1 और 0। इसी तरीके से बिंदु सी के योग में क्या है -1 और 2 और यहां पर बिंदु डी के योग में क्या है -3 और 0। तो यहां पर मैं आपको रफ में समझा रहा हूं इस डायग्राम के माध्यम से कि हम इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हमने इनको मान लेंगे, माना ये हो जाएगा हमारा बिंदु ए, यहां पर बिंदु बी, यहां पर बिंदु सी और यहां पर बिंदु डी। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो यहां पर हमने इनको लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर यहां पर बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर यहां पर सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और यहां पर डी ए के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर x1 x2 y1 और यहां पर हो जाएगा आपका y2। x1 कितना -1, x2 कितना 1, इसी तरीके से y1 कितना -2 और y2 कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर हम a और b की बीच की जब हम दूरी ज्ञात करेंगे तो हम जब फॉर्मूले का यूज करेंगे तो उसमें हम ये वाले मान को रखेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम a और b की बीच की दूरी को लिखेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे और उनके स्थान पर ये वाले मान को रख देते हैं। तो यहां पर हमने फॉर्मूला लगा करके इनके मान भी हमने यहां पर रख दिए हैं। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। ए बी यहां पर 1, सबसे पहले हम ये वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद यहां पर प्लस, यहां पर 0, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस का प्लस, यहां पर 2 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे। ए बी बराबर 1 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2, तो 2 का वर्ग प्लस 0 में जब 2 को जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 2 का वर्ग। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। यहां पर ए बी बराबर यहां पर 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस यहां पर भी 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर कर्ण में 8। कर्ण से बाहर वही संख्या निकलती है जिसका 2 का जोड़ा बन जाता है। तो यहां पर देखिए, ए बी के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहां पर इसका 2 का जोड़ा बन गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए बी बराबर ये 2 का जोड़ा बना, इसमें से एक 2 को हम बाहर निकाल देंगे और अंदर आपका क्या बचेगा, कर्णी 2, क्योंकि इसका 2 का जोड़ा नहीं बना है। तो यहां पर ए बी बराबर हमको प्राप्त हो गया है 2 गुणित कर्णी 2 और यहां पर मात्रक। तो यहां पर हमने ए बी को ज्ञात किया, कितना आया 2 गुणित कर्णी 2 मात्रक। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अभी हमने ए बी को ज्ञात किया था, अब हम क्या करेंगे बी सी को ज्ञात करेंगे।
BC को ज्ञात करेंगे यानी B और ये हो जाएगा आपका C। तो यहां पर रफ में समझ लीजिए, BC को हम ज्ञात करेंगे, इसलिए हमको x1, x2, y1 और y2 इनके हमको मान की जरूरत होगी। तो यहां पर पहले B लिखा है, इसलिए ये होगा x1 और ये होगा y1, और यहां पर ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। x1 कितना होगा 1, x2 कितना होगा -1। तो यहां पर हम लिखेंगे x1 1, x2 -1। इसी तरीके से y1 कितना होगा 0 और y2 कितना होगा 2। तो यहां पर हम लिखेंगे y1 0 और y2 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब हम BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो जब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे तो उसमें हम ये वाले मान को रखेंगे। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, BC के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम BC का फॉर्मूला लगा करके उसके मान को हम यहां पर रख देते हैं। तो यहां पर हमने इसी प्रकार से BC के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हमने ये वाले फॉर्मूले का यूज किया है। अब हमने यहां पर इनके मान को भी रख दिया है। x2 जो है वो है -1, यहां पर माइनस का निशान है तो यहां पर माइनस का निशान आ गया। x1 जो है वो है 1 और इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 जो है वो है 2, यहां पर माइनस, और y1 जो है वो है 0, तो यहां पर इनका होल स्क्वायर कह दिया। अब हम आगे हल करेंगे। BC बराबर, यहां पर माइनस का निशान आ जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस का निशान लगा है। माइनस और माइनस का होता है प्लस, 1 और 1 हो जाएगा 2 का वर्ग, प्लस बड़ी संख्या यहां पर है प्लस की है तो नीचे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस का होता है माइनस। जब हम 2 में से 0 को घटाएंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 2 का वर्ग। आगे हल करेंगे। BC बराबर, यहां पर है -2 गुणित -2, तो माइनस का गुणा होगा माइनस में, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा होगा 2 में तो 2 दूनी हो जाएगा 4, यहां पर प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो BC बराबर यहां पर प्राप्त हो जाएगा करनी 8। तो यहां पर अब हम इनके अभाज्य फैक्टर निकाल लेंगे, जो होगा 2 गुणित 2 गुणित 2। यहां पर भी हमने इनके अभाज्य फैक्टर निकाले थे, यही आए थे। यहां से अब हम क्या करेंगे, इस 2 का जोड़ा बन जाएगा तो इसको हम करनी से बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणित करनी 2 मात्रक। तो यहां पर BC भी जो है वो हमको प्राप्त हो गया है 2 करनी 2। इसके बाद यहां से अब हम क्या करेंगे, इसको अभी मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बिंदु C और बिंदु D इनके बीच की दूरी को हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बिंदु C और बिंदु D के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमको x1, x2, y1, y2 की जरूरत होगी। तो सबसे पहले यहां पर समझिए, अब हम बिंदु C और बिंदु D को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका x2। x1 में आप क्या लिखोगे -1, x2 में कितना लिखोगे -3। इसी तरीके से y1 में कितना लिखोगे 2 और y2 में क्या लिखोगे 0। तो यहां पर लिखेंगे हम 2 और यहां पर लिखेंगे हम 0। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, C और D के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम इसी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसके बाद हम इनके स्थान पर इनका मान रख करके हम इनको हल करेंगे। तो यहां पर हमने C और D के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला हो गया और इसके हमने यहां पर मान रख दिए। अब हम इसको आगे हल करेंगे। CD बराबर, सबसे पहले हम ये वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहां पर -3, ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, यहां पर है 1, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो है 2 और उसके साथ में लगा है माइनस, तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस, माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस। जब हम 2 में से 0 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे। CD बराबर, यहां पर बड़ी संख्या जो है वो 3 है और उसके साथ में लगा है माइनस का निशान, तो यहां पर माइनस का निशान आ जाएगा।
माइनस और प्लस का होता है माइनस। जब हम 3 में से 1 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस यहां पर -2 का वर्ग। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। सी डी बराबर -2 का वर्ग लिखा है यहां पर, यानी -2 गुणित -2, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4। यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस लगाएंगे। इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे -2 गुणित -2, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। आगे हल करेंगे। सी डी बराबर करनी 8। अब हम इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो होंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। यहां पर इनका जोड़ा बन जाएगा, इसमें से हम एक को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित करनी 2 मात्रक। यहां पर हमने बिंदु ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, बिंदु बी सी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, और बिंदु सी डी के बीच की दूरी को भी हमने यहां पर ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु डी और बिंदु ए, इनके बीच की भी दूरी को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अभी आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम बिंदु डी और बिंदु ए के बीच की दूरी को भी ज्ञात करेंगे। फिर इसके बाद हम ये वाले मान दिए गए हैं, इसमें क्या कोई चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा। यहां पर बिंदु ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली है, बिंदु बी सी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली है, बिंदु सी डी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु डी ए के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहां पर बिंदु डी ए के बीच की दूरी को जब हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमको x1 x2 y1 और y2 इनकी हमको यहां पर जरूरत होगी। तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, डी ए, पहले हमने डी लिखा है, यानी x1 और y1 डी के होंगे। इसके बाद हमने ए लिखा है, यानी x2 और y2 जो होंगे वो ए के होंगे। तो यहां पर x1 कितना होगा, -3, यहां पर x2 कितना होगा, -1। इसी तरीके से यहां पर y1 कितना होगा, 0, और यहां पर y2 कितना हो जाएगा, -2। तो यहां पर हमने इन वाले मानों को, जब इनके बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे तो हम ये वाले मानों को रखेंगे। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, डीए के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, और उस फॉर्मूले में हम ये वाले मानों को रख देंगे। इसके बाद हम इन सबको रफ कर देंगे, क्योंकि हमने आपको समझाने के लिए इसको लिखा है। इसके बाद हम इस सवाल को आगे हल करते हैं, तथा यहां पर अब हम डीए के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इसी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, और यहां पर हमने इनके मान भी रख दिए। ये वाले मान कैसे आए आपको मैं समझा चुका हूं। इसके बाद हम आगे हल करेंगे। डीए बराबर, तो सबसे पहले हम ये वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो यहां पर -3, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहां पर है 1, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस यहां पर 0, माइनस का गुणा होगा माइनस में, तो माइनस और माइनस का होता है प्लस, तो यहां पर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे। डी ए बराबर, यहां पर बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, तो माइनस का निशान लगाएंगे, और माइनस और प्लस का होता है माइनस। तो जब 3 में से हम 1 को घटाएंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 2 का वर्ग, प्लस यहां पर जब 0 में हम 2 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 का वर्ग। तो यहां पर डी ए बराबर -2 गुणित -2, क्योंकि वर्ग लगा है तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4, प्लस इसी तरीके से 2 का वर्ग, यानी 2 गुणित 2 बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 4। तो डी ए बराबर 4 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 8। इसके बाद इनके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, तो जिसका 2 का जोड़ा बन जाता है उसको हम कर्नीज के बाहर लिख देते हैं। यहां पर इसका जो है वो 2 का जोड़ा बन गया, तो यहां पर हम लिखेंगे 2। इस वाले 2 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कर्नी के अंदर।
और यहां पर हो जाएगा मात्रक। तो यहां पर भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा डी ए, इन चारों भुजाओं के जो मान है वो कैसे हैं, बराबर है। इन चारों भुजाओं का मान क्या है, 2 गुणित करनी 2। तो यहां पर आप समझिए आप अच्छी तरह से, ये देखिए ए बी सी डी, तो यहां पर ए बी बी सी सी डी और डी ए, इनके जो चारों के जो मान हैं वो 2 करनी 2 है। तो यहां पर इन चारों बिंदुओं से मिलकर के एक चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि इनकी चारों भुजाओं के मान कैसे हैं, इनकी चारों भुजाओं के मान है बराबर। जब इनकी चारों भुजाओं के मान बराबर हैं तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ये बनेगा आपका समचतुर्भुज। क्यों, क्योंकि सभी भुजाओं के मान एक समान है। तो यहां पर हम लिख देंगे। इस वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जितने भी मैंने आपको डायग्राम बनाए हैं वो आपको समझाने के लिए इनका यूज किया है। तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, अर्थात ए बी सी डी की चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, इसीलिए ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। तो यहां पर हम ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं कैसी हैं, इसकी बराबर है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।